नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्स 5 की बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। ये प्रेरणा मिशन प्रेरणा के तहत 25 कोर्सों में से एक है जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो मॉड्यूल है ये 16 से 23 के बीच में आपको पूर्ण कर लेना है, बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, उससे आप जा सकते हैं सीधा इस कोर्स पर यानी दीक्षा ऐप पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मॉड्यूल की शुरुआत आपकी यहाँ से होते हैं बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग 1, सीखना सिखाना और सक्रिय भागीदारी। इसके अंतर्गत जो प्रश्न मिलेंगे उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है सीखने सिखाने की गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पर आपके सम्मुख आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आंसर सबमिट करेंगे और देखिए आपके जो यहाँ पर आंसर है। आपने पहले 2 विकल्पों को ही चुना होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में और गतिविधि करते हैं। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। क्लिक करके बताइए कि आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम चुनेंगे पहला, दूसरा। यहाँ पर दूसरा हम नहीं चुनेंगे, देखिए पहला चुन लेते हैं यहाँ पर। और समूह में चर्चा करना, कहानी पूछना और पढ़ना, लिखना और सोना। अब जैसे सोचना, इसको हम सबमिट करेंगे। जैसे देखिए आशा है तो आपने दोहराने या शिक्षक को बोर्ड पर लिखते हुए देखने या फिर कॉपी से काम उतारने को नहीं चुना होगा, क्योंकि ये गतिविधियां बच्चों के सीखने में कम मदद करती हैं, जबकि बाकी सीखने की गतिविधियों में बच्चों का जुड़ाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समझ बनती है। सीखने की गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और उनका सीखना जुड़ा हुआ है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी ही सीखने की कुंजी है। प्रभावी अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि और बच्चों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इनमें से किन गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी अधिक होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुन लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। सुना रहे हैं। दूसरा, मिताली जी की कक्षा में बच्चे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं। तीसरा, अजीत जी के बच्चे समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजक बना रहे हैं। चौथा, रजा जी अपने बच्चों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ कविता गा रहे हैं। चौथा विकल्प सही है। इन गतिविधियों में बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए कुछ नया सीख रहे हैं। पाठ पढ़ते हुए अर्थ का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी सक्रिय भागीदारी के मुख्य उदाहरण हैं। पर पर्यायवाची शब्द याद करते हुए बच्चे यांत्रिक रूप से याद करने में जुड़े हुए हैं, जो कि बाकी तीनों गतिविधियों से कम सक्रिय है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन में बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग 2। इस भाग को आगे बढ़ाने से पहले चलिए एक बार दोहरा लें कि पिछले भाग में हमने क्या समझा। 40 मिनट की पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से एक आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना में। आपको जो उचित लगे, इस पे कोई भी आगे उत्तर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो यानी ये आपका खुद का अनुभव है कि आप कह सकते हैं कि 45 मिनट लगातार बच्चे कक्षा में जो हैं सक्रिय रहते हैं या नहीं। तो हाँ ना दोनों इसके जवाब हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। 2, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। 3, कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। सही है। इस कक्षा में बच्चे बोर्ड लिखा और जाना की कक्षा कालांश के समय और नियत काम के समय में अंतर होता है। हमारे 45 मिनट के उदाहरण में नियत काम का समय 15 मिनट कम था।
और तो और नियत काम के समय और सीखने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार जोर जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों को उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने को छोड़कर सभी विकल्प सही लगते हैं। पाठ को शिक्षक के पीछे पीछे दोहराते हुए शायद बच्चे पाठ का अर्थ ना समझें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाग 3 की, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोर्स की कक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझें। निधि जी की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी? इसमें एक से अधिक विकल्प आपको सभी को चुनने हैं। व्यवस्था में ही शिक्षक हर बच्चे को आसानी से देख सकती है। गहराई से सोचा जाए तो वृत्त आकार क्या किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 1, 2 गतिविधियों के बीच ज्यादा समय न रखना। 2, एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश। 3, एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। तीनों ही विकल्प सही हो सकते हैं। बच्चों को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना सही रहेगा कि बीच बीच में किसी प्रकार की रुकावटें ना आने पाएं। भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, कार्य योजना बनाने से कक्षा ज्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। दूसरा, शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी। तीसरा, शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होगी। चौथा, गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी। विकल्प सही है। कक्षा की कार्य योजना बनाने से शिक्षक के पास गतिविधियां, उनकी समझ और उनसे जुड़ी पर्याप्त सामग्री तैयार होगी। ये कक्षा को व्यवस्थित बनाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार ये मॉड्यूल हमारा समाप्त होता है। बधाई हो, ये कोर्स समाप्त हुआ। हमें आशा है कि ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले मॉड्यूल में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।